जब दुकानदारी का टाइम आता है हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं। यहाँ पे मुझे एक बंदा भी दुकानदार ले आए, अगर कोई कहेगा ना कि मैं खुश हूँ, आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा, सारे में हैं। जीना मुश्किल हो गया इस मुल्क में। जब खुशहाली का टाइम आता है, दुकानदारी का टाइम आता है, हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो घर में कहाँ खुशहाली है। घर जाना है, बीवी बच्चों ने पैसे मांगने हैं, सेल होगी तो जेब भरी होगी तो पैसे भी देंगे। यहाँ पे जब सेल का टाइम आता है, ग्राहकों को कहते हैं कि बाजी निकले, तो वो कहती है दिन के टाइम धूप होती है, हम लोगों से नहीं निकला जाता, हम लोगों को धूप तंग करती है। जब दुकानदारी का टाइम निकलता है 6 बजे के बाद होता था गाहक 11-12 बजे तक, अब वो गाहक 8 बजे निकलता है। 8 बजे कहते हैं पैरा फोर्स आके दुकानें बंद करो। और परसों की बात है, यहाँ पे एक SHO साहब है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। अब हम लोग पहले ये बताएं, इंसान है कि भेड़ बकरी है? आप लोग इंसान है। हाँ इंसान है। 8:10 पे वो आया है, ओए चल दुकान बंद कर। ये कोई है, कोई इंसानियत का तकाजा के एक इंसान को आप कह रहे हो कि ओए दुकान बंद कर, निकल। आपको गालियां दे रहा था? हाँ जी, गालियां दे रहा था, यहाँ से यूं पकड़ रहा था यूं। तो ये इंसान है? अब कहने का तो हम भी आपने उसको कहना था भाई मुझे गाली ना दो, मुझे तो हुक्म है पंजाब हुकूमत का सर कह के मुखातिब करने का। वो कहते हैं 8 बजे से 10 मिनट ऊपर हो गए थे। जिस तरह पता नहीं आसमान गिर गया है, इस तरह तो कोई कुफार भी मुसलमानों के साथ नहीं करता जिस तरह वो हमसे। हमने फिर ये आप अल्फिया कहते हैं, आपको गाली पड़ी? अल्फिया कह रहा हूँ कि उसने मुझे, ये मेरे लड़के हैं साथ, इनसे पूछ के देख सकते हैं, फोन पे बात कर रहा है जिस तरह पता नहीं वो वजीर आजम है, हमें यहाँ से पकड़ के कहता है ये कोई इंसानियत है? ये कोई हम इंसान है? इंसानों का मुल्क ऐसा होता है, मुसलमानों का मुल्क ऐसा होता है कि एक इंसान को आप उसको कह रहे हो कि चलो हम तो उनके सामने कीड़े मकोड़े की औकात नहीं रखते। अब खुद पता नहीं क्या खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, अपने आप का पता नहीं है। हमारे टैक्स के पैसों पे पल रहे हैं, फूल रहे हैं, फिर ही में हमें गालियाँ। ये कहाँ की भलाई है? नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपके यहाँ ओरिगा में कोई सदर होगा, कोई चेयरमैन होगा, मार्केट कमेटी होगी, किसी ने उसको कहा नहीं कि आपको बात करने का सलीका नहीं है? तो हमने फिर इतनी लंबी चौड़ी बहस की नहीं उसके साथ। इतनी छोटी बात अगर हम लेके आए, लेकिन हमें ये छोटी बात तो नहीं है कि आपकी उसने शख्सियत को हिट किया। इतनी हम बात बढ़ाना नहीं चाहते थे, अब फिर बढ़ाएंगे, फिर वो आएंगे। जिस तरह वो नसीम शाह एक ट्वीट की थी तो उसके ऊपर क्या असर हो गया, क्या हाल हो गया। वो इतना बड़ा मतलब क्रिकेटर है, तो हम लोग क्या है, हम तो उनके सामने कीड़े मकोड़े की औकात नहीं रखते। पता नहीं, हमें पता नहीं लगना। भाई आप इस मुल्क के इज्जतदार शहरी हैं, आप कारोबार करते हैं, टैक्स देते हैं, बिजली चोरी करते हैं? नहीं, बिजली टैक्स देते हैं, सारा टैक्स, बच्चों को रिस्के हलाल कमाते हैं, अल्लाह का शुक्र, रिस्के हलाल खिलाते हैं, शुक्र अल्लाह का। तो फिर आप क्यों कीड़े मकोड़े हैं? आप अशरफुल मखलूकात हैं। बस वो इस चीजों को नहीं देखते हैं कि हुकूमत है 8 बजे से 2 मिनट ऊपर होते हैं तो गालियां देना शुरू हो जाते हैं, चलो बंद करो, ये हम आपका टैक्स कर देंगे, हम आपका मतलब बंद कर देंगे, सील कर देंगे। उस डर के मारे, जुर्माने के बारे कि इतनी दुकानदारी नहीं है, कुछ कमा नहीं रहे, जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं, ऊपर से जो टैक्स हो गया वो हमें धमकी देते हैं 3 दिन आपकी दुकान सील हो जाएगी। तो हम लोग फिर क्या करेंगे? जीना मुश्किल हो गया इस मुल्क में, जीना मुश्किल हो गया, ये मतलब हो गया। नहीं, नसीम शाह ने तो गलत बात की थी ना। नसीम शाह तो और है, आप और हैं। नसीम शाह तो गलत बातें करता है। नसीम शाह ने भी गलत बात की थी तो उसने ट्वीट अपनी वापस ले ली थी। इस तरह तो वो ख्वाजा साद है कि कौन से है, उन्होंने भी कुछ की थी कि वो एहसन इकबाल है, उन्होंने भी तो की थी। जब ट्वीट वापस ले ली थी के बारे में कुछ कहा था तो दस्ती उन्होंने ट्वीट, तो उसको क्या था। लेकिन हमें क्या करना, नसीम शाह जो भी, हमें तो अपने कारोबार से फ़र्क, हमें 8 बजे से बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। 8 बजे यहाँ पे गाहक निकलता है, तो 8 बजे जब हमारी दुकानदारी शुरू होती है उस टाइम हमें कहते हैं बंद करो, तो बंद करनी पड़ती है। हुकूमत के सामने किसका जोर है? आपकी सेल में कितना फ़र्क है? सेल में आधे से ज़्यादा यही है, बस सूट बेच लिए हैं, खाना पूरा हो रहा है, ये बच्चों की जो रोज़ी रोटी है वही लगी हुई है, सेलमैनों का खर्चा पूरा हो रहा है, बस यही कर रहे हैं और क्या है। बस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अल्लाह के सुपुर्द के। अल्लाह कोई ना कोई दिन आएगा, सही कर देगा, फिर सही हालात हो जाएंगे। अब वो पता नहीं कब होने हैं हालात सही। बिल कितना आ रहा है बिजली का आपका? बिल आ रहा है तकरीबन 23-24 हज़ार बिल आ जाता है महीने का। किराया कितना? किराया तो शुक्र है, किराए से तो बचे हुए हैं कि अपनी दुकान है। किराया होता ना तो कब का हमने बोरी बिस्तरा गोल करके घर बैठे होना था, क्योंकि किराए वाले तो बेचारे रो रहे हैं, किराए निकल नहीं रहे। साथ नहीं हो रही गया, ज़रा सा मसला होता है, कल से हो रहीगा बंद हुआ नहीं हो रहीगा, यही किराए की वजह से कि मालिक पूछ। यहाँ किराया कितने ओरिगा में? ये पता नहीं, इतनी दुकान हो तो तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख रुपए किराया होता है इतनी दुकान का। वो भी बेचारे रो रहे हैं कि जब किराए का, दुकानदारी का टाइम आता है तो उस वक्त दुकानें बंद हो जाती हैं। कम से कम हुकूमत को इतना तो सोचना चाहिए कि 10 बजे तक तो टाइम देना बनता था। 804 को निकालो ना, आपका कर्जा भी खत्म।
ठीक है, आपके मुल्क के हालात भी ठीक। लगाओ मेरे साथ शर्त, ये ओपन चैलेंज है मेरा सबको। 804 से निकलो, इस तरफ देखो, इंशाल्लाह बरकत और बहार ही बहारें हैं। ओ भाई कहाँ पे है? सारे लोग उसके ही वेट कर रहे कि वो आएगा तो कुछ बनेगा। 4 सूट मैंने नुकसान पे बेचे हैं। क्यों? भाई काम ही नहीं है, आप यकीन करेंगे मैंने नुकसान पे बेचे हैं। तो ना बेच दे, अगले दिन बेच दे। लेडीज इधर आ को जाओ। मैंने तरले मारे, तरले। अच्छा, लेडीज को मैंने तरले मारे कि बाजी मुझसे सूट खरीद लो, सिर्फ मैंने पैसे कैश करने हैं। उन्होंने क्या वजह, उनको मैंने दोबारा बुलाया, एक दफा चले गए। मैंने अपनी कोशिश पूरी की है, लेकिन मैंने कसम वाली बात है मैंने नुकसान पे बेचे 400। क्यों? थे ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है। तो अगले दिन बेच देते यार। है ही नहीं, अगले दिन को कौन देखता है? जब आज के दिन बच्चों ने दिखाना है ना, घर में पैसे तो देने हैं ना, कहाँ से पूरा करें? इधर से ही करना है ना। सामने कुत्ते वाला है, बिस्मिल्लाह भी नहीं किया। इधर ऐसा दुकानदार मुझे बताओ जो रात को खुश हो के जाए। हर दुकानदार पीट रहे, हर दुकानदार पीट रहे। कई दुकानदारों ने ना अपने लड़के छुट्टी करवा दी इधर से ओरिगा से कि भाई हम अपना खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते तो और लोगों का क्या करेंगे। नहीं, हुकूमतों को ये दावा करती है गुर्बत खत्म, महंगाई खत्म, बेरोजगारी गुर्बत खत्म। खत्म, अगर गुर्बत खत्म होती, जो परसों इचरे में वाकया हुआ, 3 बच्चे जो किए गए वो गुर्बत की वजह से नहीं किए गए। उसकी वालदा ने बयान दिया कि गुर्बत थी, गुर्बत की वजह से किए गए। नहीं, वो तो अभी पूरी बात नहीं आई। अभी गुर्बत तो खत्म है, ये तो आप मान लें। कहाँ से गुर्बत खत्म है? इतने को तैयार है हर बंदा कि भाई क्या करे ना करे तो क्या करे, काम ही नहीं है कहीं पे। दिहाड़ीबाजी बाहर खड़े हैं, वो बेचारे रो रहे हैं। कुर्ते वाला है, उसने बिस्मिल्लाह भी नहीं किया, घर गया, वो इतना परेशान था। बाजावट से आया हुआ है, पेशावर से आया हुआ है, पेशावर से आया हुआ है, घर छोड़ के आया, माँ बाप को छोड़ के आया हुआ है। उसने कल बिस्मिल्लाह भी नहीं किया, इतना परेशान करके बैठा हुआ। अभी भी उधर बैठा हुआ किया बिस्मिल्लाह जिसने। अब मुझे आज का नहीं पता, कल का उसने मुझे बता के गया है घर। उसने क्या, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सामने उसका कमरा उसने किराए पे पकड़ा हुआ है, बाजावट से आया हुआ है। बिलाल भाई जो पटवारी है ना, वो एंड कर गए। वो इस हद तक आ गए ना कि वो लोगों की लेना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या मतलब? यानी वो कहते हैं कि नहीं ये सही है ये लोग। ओ भाई जो सही है उसको सामने लेके आओ। आप लोग सच छुपाते हो, झूठ को फैला देते हो। ये कौन सा मुल्क है? तो सही सामने आ तो गए हैं। मियाँ शहबाज साहब आ गए हैं, जरदारी साहब आ गए हैं। चलो मुझे पता आप कहाँ से बात कर रहे हो। सारा बेड़ा गर्क उसी 804 ने किया, जिसकी वजह से आज इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आप उसी 804 को निकालो ना, आपका कर्जा भी खत्म, ठीक है, आपके मुल्क के हालात भी ठीक। लगाओ मेरे साथ शर्त, ये ओपन चैलेंज है मेरा सबको। क्या कह रहे हो? आपका कर्जा भी खत्म, आपके मुल्क के हालात भी ठीक। 804 निकला, 804 निकला। मैं भी तुमसे शर्त लगाता हूँ, अभी जो पाकिस्तान ऐसे जा रहा है ना, अगर 804 निकला या, ये मैं नहीं कहता, ये भाई तारर कहता है, आप ही मरियम औरंगजेब कहती है, आप ही अजमा बुखारी कहती है, आप ही हिना परवेज भट्ट कहती हैं, उनके लेक्चर सुने। वो कहते हैं फिर ऐसे जाएगा और फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज होगा। ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने जो बोलना था वो मैंने आपको बोल दिया है। 804 से निकलो, इस तरफ देखो, इंशाल्लाह बरकत और बहार ही बहारें हैं। ओ भाई कहाँ पे है? सारे लोग उसके ही वेट कर रहे कि वो आएगा तो कुछ बनेगा।